हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी इन लॉकडाउन से रिलेटेड जवाब दिया था कि जितने भी केसेस सैलरी इन लॉकडाउन से रिलेटेड हैं, हम उनके ऊपर 15 मई को अपना जवाब यानी जजमेंट दे देंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत बड़ा जजमेंट सैलरी इन लॉकडाउन के दौरान दिया है। आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरा का पूरा कवर करेंगे। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 15 मिनट के अंदर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या पूरा जजमेंट आया है, मैं आपको पूरा बता देता हूं। इसमें लिखा है कि कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे कर्मचारियों को सैलरी न देने पर अगले सप्ताह तक कंपनियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करे। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान भी कंपनियों और लघु उद्योगों को कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे कर्मचारियों की सैलरी न देने पर अगले सप्ताह तक कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका समेत कई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। निजी संस्थानों ने अपनी अर्जी में कहा था कि गृह मंत्रालय का यह आदेश एक तरफा है और इसमें इस बात को नज़रअंदाज किया गया है कि इससे कंपनियों की वित्तीय सेहत पर क्या असर होगा। यही नहीं, अपनी अर्जी में निजी कंपनियों ने तर्क दिया था कि सरकार नियोक्ताओं पर पूरा बोझ डाल रही है, लेकिन वर्कर्स के हितों की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अर्जी में यह भी कहा गया था कि नियोक्ता को यह अधिकार है कि बिना काम के भुगतान न करे। निजी संस्थाओं ने शीर्ष अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि प्रोविडेंट फंड में बड़ी राशि पड़ी है जिसका कोई दावेदार नहीं है। इसके अलावा ESIC की भी बड़ी रकम बैंकों के पास जमा है। यदि सरकार चाहे तो इस अवधि में वर्कर्स की मदद के लिए इस राशि का जो प्रावधान है वो कर सकती है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खुद PM नरेंद्र मोदी जी ने भी पहली बार लॉकडाउन का ऐलान करने के दौरान कंपनियों से अपील की थी कि वे कर्मचारियों को इस दौरान नौकरी से न निकालें, न ही सैलरी में कटौती करें। इसके बाद 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया था। यही नहीं, इस आदेश में कहा गया था कि यदि कोई कंपनी पूरी सैलरी नहीं देती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगले सप्ताह तक किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। और गृह मंत्रालय ने जो सभी कंपनियों को आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी देनी है, उसके ऊपर दोबारा से विचार करे और जो अपना सर्कुलर जो अमेंडमेंट 27 मार्च 2020 को दिया था उसको चेंज करे। और कंपनियों ने यह भी कहा था कि गवर्नमेंट के पास PM केयर फंड और जितने भी दूसरे गवर्नमेंट फंड हैं उनके अंदर बहुत सारी राशि है, उसमें से क्यों न पैसे निकालकर जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है पूरा कि अगले सप्ताह तक कोई भी कंपनी के ऊपर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता। कंपनियों को छूट दे दी है अगले सप्ताह तक। और केंद्र सरकार को बोला है कि जो आपने सर्कुलर या अमेंडमेंट पास किया था सैलरी इन लॉकडाउन से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा विचार करे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है इतने सारे आ गए हैं तो कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉय को घर बैठे सैलरी कैसे दे सकती है। यानी ये झटका लगेगा अब प्राइवेट एम्प्लॉइयों को जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है, अगले सप्ताह तक तो उनके ऊपर कंपनियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और अगले सप्ताह के बाद भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसको देखते हुए हम 100% बोल सकते हैं कि सैलरी से रिलेटेड कर्मचारियों की जो अड़चनें हैं वो और बढ़ सकती हैं। और जो MHA की गाइडलाइन है 27 मार्च को जो पास हुई थी
उनको भी अभी बदला जाएगा। यानी ये सीधा सीधा मान लीजिए कि कर्मचारियों के ऊपर अभी सैलरी से रिलेटेड बड़ी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अगले सप्ताह फिर इसके ऊपर जो सर्कुलर है एमएचए का पास हो जाएगा और उसी को देखते हुए सैलरी इन लॉकडाउन से रिलेटेड गवर्नमेंट नई पॉलिसी बनाएगी। दोस्तों ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जिसमें बता दिया कि कंपनियों के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। और अगले सप्ताह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो 27 मार्च 2020 को उन्होंने जो अपनी गाइडलाइन पास की थी, उसमें क्या चेंजेज आता है, जैसे ही उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे